मैं बोल रहा हूँ आकाश, तुम अगली फ्लाइट पकड़कर किसी भी तरीके से मुंबई पहुंचो। क्यों? कविता को अस्थमा का अटैक फिर से आया है। भले मेरी जान चली जा, और तू नील के परिवार से कोई पैसे नहीं लेगी। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? रोशनी भी तो घर में ना है। हेलो रोशनी? दीदा, क्या हुआ छोरी? तू ठीक तो है ना? दीदा वो अबे इतनी बातें किससे कर रही है? छोरी क्या हुआ, कहाँ है तू? दीदा, पापा जी को बहुत चोट आई है। क्या? उन्हें अस्पताल लेके आई हूँ मैं। बहुत खून बह चुका है, आप आ जाओ। कम्मा, अंजू, बैजू। क्या हो गया माँ? क्या बात होगी माँ? क्यों इतनी घबराई है? सुरिंदर हॉस्पिटल में बहुत चोट आई है। अंजू जल्दी लेके चल। कद्दू कुमारी, फोन तोड़े मैंने इसलिए लेके दिया था ताकि जब मेरा मन करे मैं तब तेरे से बात कर सकूं। और इसको देखो, ये फोन भी कभी साथ ही ना देवे मेरा। नील किधर जा रहा है? अरे प्रणाम दीदा। रोशनी से बात हुई? हाँ? सुरिंदर कैसा है वो? ठीक तो है ना वो? सब मेरी वजह से हुआ है, सब। मुझे डीजे की बात सुन लेनी चाहिए थी। आई डोंट नो, यू नो, उन्होंने मुझे कहा भी था कि आकाश बेटा वापस आ, मुझे एटलीस्ट 2 दिन के लिए वापस चले जाना चाहिए था। मैं नहीं गया। सो स्टूपिड। मुझे पता था वो परेशान थे, लेकिन मैंने तो इग्नोर किया वो। एंड अगेन आई, रिफा ठीक तो ना? हाँ, बस वो डीजे को लेके थोड़ी टेंशन में हूँ। यू नो, मुगैम्बो तक कह रहे थे कि इस हालत में भी वो मेरा ही नाम ले रही थी। I'm really useless, man. I'm really useless. जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। रेवा, you sure तुम ठीक हो? हाँ, तुम वरी। मैम, ये फॉर्म भर दीजिए और साथ में डिपॉजिट भी पे कर दीजिए। डिपॉजिट? और मैं तो खाली आता ही हूँ, पैसे नहीं लाई। रोशनी, रोशनी कैसा है हमारा छोरा? ठीक तो है ना? कहाँ है वो? वो आईसीयू में। किसका क्या बिगाड़ा था हमने जो भाई का ये हाल हो गया? हम तो बर्बाद हो गए। मैम, इतना शोर मत कीजिए, ये हॉस्पिटल है, प्लीज। तेरे से पूछ के शोर मचा है? शोर ना मचाने, दर्द हो रहा सीने में। मैम, अब आपकी फैमिली भी आ गई है तो डिपॉजिट का जल्दी से इंतजाम करवा दीजिए ताकि पेशेंट के इलाज में कोई रुकावट ना आए। जी, मुझे कितने पैसे जमा करने होंगे? 25,000 मैम। 25,000?
मिस्टर शर्मा। हाँ एक मिनट, मुझे ना ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। स्टॉप इट मॉम, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको कोई फोन कॉल नहीं आया। मॉम, आपको नहीं लगता कि इस वक्त हमें रोशनी की हेल्प करनी चाहिए? मॉम, पूरा अमाउंट नहीं पर कुछ पैसे तो दे ही सकते हैं ना। पागल पागल हो गई क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये घर एक अंधा कुआं है, इसमें जितने भी पैसे डालो ना वो कम है, और एक बार इन्हें पैसों की आदत हो गई ना तो बस, और वो मैं नहीं चाहती, समझी? आई डोंट बिलीव दिस मॉम, कि आप ऐसे समय में भी ये सब सोच रही है। मॉम देखिए उन्हें बेचारे सब कितने टेंस्ड है, अब ऐसे समय में अपनी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? स्टॉप ट्विंकल स्टॉप। मैं इन लोगों के लिए एक भी पैसा वेस्ट नहीं करने वाली, समझी? फाइन, पर मॉम आप खुद सोचिए, हम इतने दिनों से इनके घर पे रह रहे हैं, और कुछ नहीं तो रेंट समझ के ही दे दीजिए। ये अगर हम करनाल के किसी और होटल में रुकते तो भी हम उन्हें पैसे देते ही ना। मामा ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 दे दीजिए, उन सबकी बहुत हेल्प हो जाएगी। नो मतलब नो, एंड दैट इज फाइनल। ठीक है मॉम, अगर आपका ये डिसीजन फाइनल है तो मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर आपने इनकी हेल्प नहीं की ना तो मैं एजे को जाके बता दूंगी कि ऑडिशन राउंड के फाइनल परफॉर्मेंस में घूंघट के नीचे मैं नहीं, रोशनी थी। रियली? तुम मुझे धमकी दे रही हो? कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को परेशानी होगी, और ऐसा तुम नहीं चाहोगी। और मान लो कि किसी को पता भी चल गया कि तुम्हारी जगह रोशनी ने डांस किया था, तो एक हंगामा और शुरू रोशनी के लिए। मुझे लगता है ऐसा तुम नहीं चाहोगी, तो इसलिए अपना मुंह बंद रखो, समझी? रोशनी चिंता ना कर, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। हाँ छोरी, चिंता मत कर, भगवान ने मुसीबत खड़ी की है तो रास्ता भी वही दिखावेगा। नानी, भगवान क्या रास्ता दिखाएगा? रास्ता तो भगवान ने दिखा दिया है। हम नील से ले लेंगे और वो हमारी मदद जरूर करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है छोरा तू। नहीं पैचू भैया, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे कोई और रास्ता क्यों ढूंढना जब रास्ता खुला पड़ा है? और नील से पैसा मांगने में कैसी झिझक? शीतला माता की कृपा है, नील जैसा दामाद मिला है हमें। दीदा आप चिंता मत करो, सब इंतजाम हो जाएगा। अरे रोशनी चिंता क्यों करिए, तू नील को फोन लगा ना। भैया पर मुझे फोन दे, मैं बात करूं नील से। क्या है? सबने तब का नील नील लगा रखा है। अगर नील ने मदद करनी होती ना नानी तो कब का कर चुका होता। अगर उसने मामा की इतनी परवाह होती ना तो मुंह दिखा के भागता नहीं, हमारे साथ हॉस्पिटल में आता हूँ। मुंह घुमा कर निकल गया मतलब? न छोरी, वो बात ये है कि हम लोग यहाँ आ रहे थे ना तो नील बाहर ही खड़ा था घर के। मैंने उसे सुरेंद्र के बारे में बताया, फिर भी वो आया नहीं ना। पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल से वो नाराज हो गया। तूने उसे पहले खबर ना की ना। दीदा आप सब अंदर जाके बैठो, मैं फॉर्म भर के आती हूँ। आओ। अच्छा है नील तुम नाराज हो गए, क्योंकि इस बार मैं और तुम एक नहीं अलग है, और पापा जी के लिए मुझे तुम्हें अपने से अलग करना ही होगा। पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं। फोन क्यों ना आ रहा अब तक? हाँ कमो, क्या बात है?
क्यों फोन किया? भाभी देख के हो गया हमारा भाई तो मरा सा पड़ा। भाभी बहुत बुरी हालत है, पता नहीं किसका क्या बैर था उसके साथ, किसने करी उसकी हालत। बापरे कम्मो, मैं थारी स्थिति समझू। अच्छा बता, भाई जी किस अस्पताल में है? भाभी वहाँ के सिटी हॉस्पिटल नाम है। ठीक है, रखो। मार्किन, रोशनी के बाबूजी हॉस्पिटल में है और आप मुस्कुरा रहे हो। हे भोलेनाथ, कहीं ये सब किया था आपका तो ना है? हाँ, मैं नहीं करवाया ये सब कुछ। और तन्ने इतना नाटक करने की जरूरत ना है, इतनी जालिम भी ना हूं मैं। मैंने ये कदम सिर्फ और सिर्फ अपने छोरे के वास्ते उठाया, और ये सब मैं जो कुछ भी कर रही हूं सिर्फ उसका भविष्य बचाने वास्ते कर रही हूं। एक तो रोशनी और आकर्ष को करीब आना ही पड़ेगा। क्या हुआ? ओहो, तू वीणा बिकल की बिकल ही रहेगी। अब देख, सुरेंद्र के इलाज के वास्ते पैसे चाहिए होंगे, और यो पैसे तो रोशनी हमसे मांगेगी ना, तो अब उससे करना पड़ेगा नाच, क्योंकि इनाम की रकम है 3 लाख, और पैसों के वास्ते तो अच्छे अच्छे अपना ईमान बेच देते हैं। तो नाच करना क्या चीज? चारी रोशनी। पापा जी का नंबर पहचानते होंगे लाला जी, उन्हें फोन पे बात करती हूँ। लाला जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? कितनी बार भी फोन घुमा ले, पर इस बार मैं थारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। कुछ भी कर ले, पर मैं तन्ने एक फूटी कोड़ी भी देने वाला नहीं हूँ, समझो? अरे मांगते समय बेचारा बन जाओ, और लौटाते समय एहसान जताओ। वाह जी वाह। नमस्ते लाला जी, मैं रोशनी बोल रही हूँ, सुरेंद्र जी की बेटी। वो पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया है। कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। और करियो, खुद से काम ना बना तो छोरी ने काम पे लगा दियो। हाँ, और ऊपर से एक्सीडेंट को भाड़ो। अरे शर्म ना आई तन्ने? अरे पप्पा जी इस बार चाहे जितना भी भाड़ा बढ़ा ले, पर इस बार मैं एक फूटी कोड़ी भी ना देने वाला, समझी? चल फोन रख। $25,000 डिपॉजिट जमा करना होगा, वरना ट्रीटमेंट कंटिन्यू हम नहीं रख पाएंगे। मेरे पास तुरंत पैसे नहीं है, पर मैं कैसे भी करके आपको पैसे लाके दे दूंगी। हरजी, बहुत अनहोनी हो गई से। क्या हुआ बहू रानी?
जी, वो कम्मू का फोन आया था, बहुत रो रही थी और घबराई हुई थी। कह रही थी कि भाई जी का एक्सीडेंट हो गया सर। अरे लेकिन ये हुआ कैसे? पूरी बात तो उसे भी नहीं पता। मैं बस अभी अभी अस्पताल के लिए निकलूं हूँ। ठीक है, तू जा और ओंकार ने भी साथ दे दिया। लेकिन दादी, वो तो किसी अनुष्ठान के लिए मंदिर गए से, पता नहीं कितने बजे लौटेंगे। इस हालत में हमारी तरफ से कोई ना कोई तो होना चाहिए वहां खड़ा रहने के लिए, इसलिए मैं अभी जाऊं हूँ। ठीक है, वैसे बहू रानी वहां पहुंचकर मैंने फोन करना। हाँ? जी। मार्किन को मैं क्या समझ रही थी, और ये तो और भी चतुर निकली। कितने रंग बदलती है ये, पल में शोला और पल में माशा हो जाती है। ये फॉर्म भर दीजिए। ये लीजिए। मैम, 25,000 डिपॉजिट जमा करना होगा, वरना ट्रीटमेंट कंटिन्यू हम नहीं रख पाएंगे। जी ऐसा मत करिए, पापा जी का इलाज मत रोकिए। मेरे पास तुरंत पैसे नहीं है, पर मैं कैसे भी करके आपको पैसे ला के दे दूंगी। पूरे 50,000 इतने मांगे तो उससे दुगने। चाचा जी के इलाज में कोई भी रत्ती भर भी कसर न रहनी चाहिए, समझ गए? जी वो लेट हो गया ना कद्दू कुमारी, घर गया था पैसे लाने। नहीं, पैसों की कोई जरूरत नहीं है, रख ले अपने पास। क्यों क्यों गया? रुक, मैं बात करता हूँ। नील, मैंने कहा ना, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। क्यों गया कद्दू कुमारी? नगद ना ले रहे हैं क्या बात होगी सिस्टर? ये नगद ना लेने का क्या नाटक है? नील, कोई परेशानी नहीं है, तू मेरी बात सुन। तू रुक, तू जाके बैठ, मैं बात करता हूँ। नील, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, बात सुन। नील, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती, मतलब। अरे लेकिन मैं तेरे पैसे कहाँ दे रहा हूँ? मैं तो अस्पताल वालों को दे रहा हूँ। नील, मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। क्या हो गया तेरे कद्दू कुमारी? क्या बोले जा रही बार बार? नील समझ, मैं तुझसे पापा जी के इलाज के लिए पैसे नहीं ले सकती। मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा तू? लेकिन क्यों? वो क्या बक रही है? दिमाग ठीक है तेरा? तेरा भाई जिंदगी और मौत की गोद में बैठा है और तू कह रही है पैसा नहीं ले सकती है? यूं ही कहूं कुलक्षणी, तू मेरे घर का ग्रहण है। चुप रह। क्या चुप रहो? बुआ जी, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, जब मैंने कह दिया एक बार कि मैं पैसे नहीं लूंगी, तो मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। क्या बात है छोरी, क्यों मना कर रही है? दीदा, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मना कर रही हूँ तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना। हाँ तो फिर बोल, क्या बात है? बोल। क्या बात है छोरी, तू पीसे लेने से मना क्यों कर रही से? बचपना छोड़ दे और पीसे ले ले। अरे आप सब क्यों नहीं समझ रहे? मैं पैसे नहीं ले सकती। ना अम्मा, रहने दे, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। नील, नील।
देख बेटा, जो मारा है आगे जाके थारा ही होने वाला है, तो पीसी लेने से संकोच क्यों? आप बोल, दे जवाब अम्मा को। हाँ, फिर दे ना जवाब। है चोरों की तरह गर्दन झुका के क्यों खड़ी है? अब बोल ना, मार से बोल ले। रोशनी ले लेना पैसे, वरना मामी जी का इलाज कैसे होगा? और तू बावड़ी हो गई है कि जब सामने से खुद मदद चल कर आ रही है तो मना क्यों कर रही है तू? हाँ रोशनी, प्लीज मान जा, इस वक्त मामा जी का ट्रीटमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। देख छोरी, यो कैसी जिद, बचपना छोड़ दे और पीसे ले ले। अरे आप सब क्यों नहीं समझ रहे, मैं पैसे नहीं ले सकती, पापा जी ने मना किया है। पापा जी ने अंदर जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं नील से पैसे ना लूं, तो आप ही बताओ मैं कैसे? लेकिन भाई जी ने ऐसा क्यों कहा? अब पैसों के बिना तो इलाज। ना अम्मा, रहने दे, अब हमारा यहाँ पे कोई काम ना है। तुम दोनों को पता है कि डीजे को अस्थमा है, इतनी देर उनको अगरबत्ती के सामने कैसे बैठने दिया तुम लोग ने? बोलो, अगर मैं यहां होता ना ये सब नहीं होता। एग्जैक्टली, अगर तुम यहां होते तो, पर तुम यहां नहीं थे। तुम अंदर से गिल्टी फील कर रहे हो, इसके लिए सबको डांट मत लगाओ। दीदा, पैसे तो फिर भी कम है, सिर्फ 4700 हुए हैं, क्या कर?